अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा उत्साह और एनर्जी से भरे रहते हैं, मगर जब अपनी पहली कोशिश करने में हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती तब हमारा एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी कोशिश करते समय हमें उस काम को करने की उतनी खुशी नहीं रहती जितनी पहली बार में थी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि तब हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं कि इस बार भी सफल नहीं हुए तो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? अगर हाँ तो आप भी सफलता का मंत्र जरूर जानना चाहेंगे, है ना? वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी सफलता का मंत्र हमारी उन्हीं कोशिशों में छुपा होता है जो पहले हमें असफलता की तरफ ले जाती है। कैसे? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी से, जिसमें हमारा जैसा एक साधारण इंसान उनसे प्रश्न करता है कि मैं किसी भी काम को बार बार करने पर भी सफल नहीं हो पाता, कैसे पता करूं कि मुझे कितने प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी? तब भगवान बुद्ध उसे सफलता का मंत्र देते हैं। क्या है वो मंत्र? चलिए जानते हैं आज की इस कुक बाइट में। एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए एक नगर में जा पहुंचे और वहां आश्रम के लिए अनुकूल स्थान देखकर उन्होंने कुछ दिन तक अपने सभी भिक्षुओं के साथ वहीं ठहरने का मन बना लिया। वो नगर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, आसपास खूब सारे पेड़ पौधे भी थे, तो सभी को वो जगह ध्यान करने के लिए उत्तम लगी। इसीलिए सभी की इच्छा देखकर भगवान बुद्ध कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर गए। जब भिक्षुओं ने नगर में जाकर भिक्षा मांगना शुरू किया तो नगरवासी ये जानकर बहुत खुश हुए कि स्वयं भगवान बुद्ध उनके नगर में आकर रह रहे हैं। धीरे धीरे नगर के लोग भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए उनके आश्रम में भी आने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए भी आते थे। ऐसे ही लोगों में शामिल था विनय। विनय 22 साल का एक नौजवान था जो पिछले कुछ सालों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश में लगा था, मगर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप तो सबके दुख दूर करते हैं, कृपया मेरे दुखों का भी कोई समाधान बताइए। मैं पिछले 3 सालों से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हर काम में मुझे असफलता ही मिली है। सबसे पहले मैंने गल्ले का काम शुरू किया, मगर मैंने जो भी अनाज भर कर रखा अगले साल उसकी कीमत कम हो गई, जिससे मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद मैंने भोजन सामग्री की एक छोटी सी दुकान भी खोली, मगर वो भी नहीं चली और बहुत दिनों तक दुकान में रखे रहने से कुछ सामान में तो कीड़े ही पड़ गए। अब मैं कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि मैं ऐसा कौन सा व्यवसाय शुरू करूं जिसमें मुझे सफलता ही मिले। मैं असफलता का मुंह देखते देखते थक चुका हूं। अब कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले असफल होने का डर मेरे मन में पहले आ जाता है। कृपया करके मुझे इस डर से मुक्त कीजिए प्रभु। विनय की बातें सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें डर असफलता से है या इस बात से कि तुम्हें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा? मतलब मैं समझा नहीं प्रभु, विनय ने हैरानी से पूछा। तो भगवान बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, देखो, किसी भी व्यवसाय के सफल होने या ना होने की बात तो तब आती है जब तुम पहले ये निश्चय कर लो कि तुम किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हो और उस व्यवसाय के बारे में तुम्हें कितनी जानकारी है। अगर बिना जानकारी के कोई भी काम शुरू करोगे तो उसमें सफल हो पाना तो मुश्किल ही रहेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो डर है वो असफलता को लेकर है या इस बात को लेकर कि अब तुम जो भी काम शुरू करने वाले हो उसके बारे में तुम्हें जानकारी है भी या नहीं? विनय को अब भी भगवान बुद्ध की बात ज्यादा समझ में नहीं आई थी, मगर फिर भी वो कुछ सोचते हुए गंभीर होकर बोला, दरअसल मुझे डर तो असफलता से ही है, बस आप मुझे सफल होने का मंत्र दे दीजिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सफलता का मंत्र भी दे दूंगा। विनय ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा काम भगवान?